नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज चल रहा है उसका ये लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज को प्लीज़ बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके समक्ष उपस्थित होते हैं ये ऐसे ही उठा कर नहीं आता है। इट कम्स आफ्टर द प्रॉपर एनालिसिस। लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है कि वी कम टू नो अबाउट द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मेनली थ्रू द अकाउंट ऑफ। करेक्ट आंसर इज तारनाथ के अकाउंट से हम लोग को जानकारी मिलती है। अगर आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को देखें तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो आपका लेक्चर है उसमें बताया है कि जो हम लोग को रिमेन्स मिलता है वो कौन से गांव से मिलता है। एंटीचक विलेज है भागलपुर में, वहां से मिलता है। वी गेट द एविडेंस और द रिमेन्स फ्रॉम देयर। पर अगर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आप देखें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म? इट इज फेमस फॉर द वज्रयाना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म। व्हाट इज दिस वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज द तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। जो तांत्रिकिज्म होता है, जैसे हम लोग आप देखिए कि घर में ये ऐसे हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखते हैं, जो भी है, तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो भी तांत्रिकिज्म ही तो है। और क्या है? तांत्रिकिज्म है। तो वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद द तांत्रिक फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म। पहली बात यह होता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की निर्माण का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उस समय उसका स्कॉलरशिप जो दिया जाता था, स्कॉलरशिप घटा दिया गया, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नींव डालना पड़ा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आप देखें तो इसका फाउंडर कौन है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का? तो पाल डायनेस्टी के धर्मपाल इसके फाउंडर हैं। ये जो नए लोग हैं उनको बताते चले कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें पूरा वीडियो बताया हुआ है 1 से लेकर 20 तक। आप उसको जरूर कर लीजिए। ये सब जो हम आपको कंटेंट अभी दे रहे हैं उसी लेक्चर के मार्फत है, आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि आपसे सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए भाषा बोलने वाले से जानी जाती है। आईआईटी इसलिए आईआईटी है क्योंकि वो सुंदर पिचई को पैदा करता है। माता अपने बेटे से जानी जाती है, भाषा बोलने वाले से जानी जाती है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने एलुमनी से जाने जाते हैं। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो बहुत बड़े नाम हैं वो कौन से हैं? उनका नाम है अतीश दीपांकरा। अतीश दीपांकरा जी जो हैं बुद्धिज्म का ही एक फॉर्म है जिसको शर्मा ट्रेडिशंस बोलते हैं। शर्मा ट्रेडिशंस के फाउंडर जो हैं उसकी जो नींव रखने वाले हैं वो अतीश दीपांकरा। जिस तरह से अगर आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी को देखें तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जीवक हैं, सुश्रुत हैं। ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन है। पहले है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद है नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके बाद है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, उसके बाद है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी में आप कंफ्यूजन कर जाएंगे। जो पाल वंश का जो फाउंडर हैं गोपाल, वो उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और इनके बाद रूलर आते हैं धर्मपाल, वो बनाते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी तो जग जाहिर है गुप्त काल में बनता है कुमार गुप्त द्वितीय। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बीसी में बना हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रोडक्ट हैं, इसका जीवक प्रोडक्ट है, सारे लोग इसी के प्रोडक्ट हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुम्हरार पटना के बारे में देखिए, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कुम्हरार पटना के बारे में। तो कुम्हरार पटना इज मेनली एसोसिएटेड विथ होम? इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द मौर्यंस। कुम्हरार पटना में देखिए तो आपको 80 पिलर का हॉल मिलता है। पहले ये माना जाता था कि जो कुम्हरार पटना है ये रॉयल दरबार को डिपिक्ट करता है, ये रॉयल दरबार को डिपिक्ट करता है। पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये मानना है कि इट वाज नॉट अ रॉयल दरबार, ये वुडन चीज का बना हुआ है। इट इज एन असेंबली हॉल ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, इसको बनाते कौन है? अशोक बनवाते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अशोक के समय में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है? अशोक के समय में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। कुछ लोगों का मानना है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी कुम्हरार पटना में होता है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को हीड कौन करते हैं? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को हीड करने वाले के बाद जो संत का नाम है वो है मोगालीपूत तीस। ये सब चीज़ बताया हुआ है दोस्त, नए लोग हैं जाकर वीडियो देख लीजिएगा। मोगालीपूत तीस की जो रचना है, जो लिटरेरी पर्सन है, उसका नाम है कथावस्तु। ठीक है, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस प्राइमरली फॉर, अभी आपको बताए कि इट वॉज मोस्ट फेमस फॉर द वज्रयायना फॉर्म ऑफ द बुद्धिज्म। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि हिनायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का सबसे बड़ा फॉलोअर कौन? हिनायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का सबसे बड़ा फॉलोअर भगवान अशोक। अब देखिए, अब जब भी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे रात में, हम कुत्ता से परेशान हैं, स्ट्रीट डॉग से, अब आप भी परेशान रहिए, हम ही क्यों परेशान रहे। महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म का कौन? महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आपको बताते चले कि हर्षवर्धन पहले शैवाइट रहे हैं, उसके बाद में बुद्धिज्म को अपनाते हैं और महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को अपनाते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? बहुत लोग मारेंगे अमिताभ कांत। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब आपको एकदम भारत रत्न आप डिजर्व कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज परमेश्वर अय्यर सर बने हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के रहे हैं। देन ही इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। देन हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज सुमन बेरी साहब, प्रोफेसर सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी साहब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। अब देखिए, अमिताभ कांत वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बहुत ही कैपेबल पर्सन हैं। इनको G20 भारत में होना है, तो G20 का शेरपा इनको नियुक्त किया गया। व्हाट इज दिस शेरपा? शेरपा मतलब यही नोडल ऑफिसर रहेंगे, नोडल पर्सन यही रहेंगे जो डील करेंगे। ही इज कॉल्ड एज द शेरपा। जैसे सुरेश प्रभु भी शेरपा रह चुके हैं, तो G20 के शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। G20 की जो बैठक होनी है 2023 में भारत में होना है, और कहाँ पर भारत में होना है? जम्मू कश्मीर में होना है। बताते चले कि 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 2023 में बहुत चीज़ होना है। और क्या होना है 2023 में? अब बताइए, क्वाड की भी बैठक 2023 में भारत में होना है। पर हम लोग क्रिकेट प्रेमी आदमी लोग हैं, और जो क्रिकेट के प्रशंसक है वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा क्या और भी चीज़ होना है दोस्त। वनडे का वर्ल्ड कप भी यहीं पर होना है, 2023 में भारत में होगा। और हॉकी का वर्ल्ड कप भी होना है। और कहाँ पर हॉकी का वर्ल्ड कप होगा? कलिंगा यूनिवर्सिटी जो है, सामंता सर बहुत ही अनमैरिड पर्सन है, बड़ा काबिल आदमी है। कलिंगा यूनिवर्सिटी एक आंदोलन है उड़ीसा में, आप देखिएगा तो बहुत लोग को रोजगार दिया हुआ है। सच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी इन बिहार, है ना। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पैसा महंगा लेता है, सब चीज़ करता है, बट स्टिल वी नीड टू हैव सच यूनिवर्सिटीज़ इन बिहार, है ना। What is the frequency of the DC current? करेक्ट आंसर इज 0 हर्ट्ज। इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज डीसी एसी को खत्म करेंगे। दीदारगंज यक्षिणी इज एसोसिएटेड विथ, अभी हम आपको एक वीडियो में बताया, अभी हमने टेलीग्राम ग्रुप में आपसे शेयर किया था। आज किसके बारे में आपको शेयर किया? गुप्त काल की जो रचना है, सुल्तानगंज के बारे में। सुल्तानगंज कहाँ पर है? भागलपुर में है। तो हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में सुल्तानगंज से जो मिला है कॉपर बुद्धा, ठीक है, 500 किलो का कॉपर बुद्धा के बारे में शेयर किया। आपसे सीधा एग्जाम में ये पूछ लेगा कि जो सुल्तानगंज से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है वो किस एरा की है, आप फंस सकते हैं। अभी ये सुल्तानगंज बुद्धा कहाँ पे है? बर्मिंघम वाले म्यूजियम में, लंदन में पड़ा हुआ है। ठीक है, सुल्तानगंज वाला ये समझ में आ गया। उसमें आपको मुद्रा वगैरह के बारे में, अभय मुद्रा वगैरह सब बताया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। पर ये जो दीदारगंज यक्षी है, ये कितना बहुत बहुत गजब का आर्किटेक्चर है। आप देखिए, अगर आप एक बार गूगल करके इस फोटो को देखिएगा, आप इस फोटो का बनावट देखिएगा तो आप मिजाज प्रसन्न हो जाएगा। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मौर्यन पीरियड में पाया गया। 1917 में दीदारगंज एक जगह है, वहाँ पर मतलब कूड़ा के ढेर में पड़ा हुआ था, तो एक व्यक्ति की नज़र गई। उस व्यक्ति का नाम है गुलाम रसूल। तो गुलाम रसूल इसको खोज करते हैं। पर यहाँ पर अगर इतना पे बंद कर देना तो आपको मज़ा नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि यक्षिणी का मतलब क्या हुआ। यक्षिणी डिपिक्ट्स व्हाट? यक्षिणी डिपिक्ट्स फर्टिलिटी। यक्षिणी डिपिक्ट्स व्हाट? इट डिपिक्ट्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस फोटो को देखें तो आप ये पाएंगे कि इसका लेफ्ट हैंड नहीं है, इनका लेफ्ट हैंड नहीं है, और राइट हैंड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक विस्क है, एंड दिस विस्क इज कॉल्ड एज द चौरी, है ना। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लाइंग विस्क और चौरी। हमको ज़्यादा बता दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। पर दीदारगंज यक्षिणी को आप देखेंगे तो उसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अगर आपसे पूछेगा कि इसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, तो वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी। अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो महिला का शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसका सबसे सुंदर उदाहरण है वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी ऑफ द फीमेल। कहाँ पर, समझ रहे ना, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी ऑफ द फीमेल। हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे,
फिर लड़की लोग मेल करने लगती है कि आप मिसोजिनिस्ट साउंड करते हैं, कौन गाली सुनेगा। ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन, अगर जो भी लड़का हमारा पुराना वीडियो आप सुने हुए हैं और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत किए हैं तो आपके पास मात्र दो विकल्प है, या तो आप सल्फास का गोली खा लीजिए या हमको सल्फास का गोली खिला दीजिए। आप सल्फास का गोली नहीं खाएंगे, हम नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस लिख देंगे, सल्फास का गोली भेज दीजिए, हम खा लेंगे, है ना। अगर इतना रट रट के बताने के बावजूद अगर कोई आदमी गलत करेगा तो हम क्या करेंगे, जहर ही खाएंगे। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हम आपको बताए हैं कि व्हाइट माउंटेन कहाँ है और ब्लैक माउंटेन कहाँ है। व्हाइट माउंटेन मेरे भाई कैलिफोर्निया में है। जो भी नए लोग हैं भाई, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा डाला हुआ है, प्लीज़ जाकर देखिए, आप ही लोग के लिए डाले हैं, अपने उसको रखने के लिए नहीं डाले हैं। व्हाइट माउंटेन कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। ब्लैक माउंटेन कहाँ है, आपको बताए हैं कि एप्लेशियन माउंटेन प्रेजेंट होता है, और एप्लेशियन माउंटेन जो है उसको अरावली से तुलना किया जाता है, इतना ओल्ड माउंटेन है, वहाँ पर ब्लैक माउंटेन है, दोनों प्रेजेंट हैं नॉर्थ अमेरिका में। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द सेनिया, जो भी गलत कर रहा है सीधा जहर खाइए, एकदम इसमें आपको खाना है ना। इतना रट रट के बताने पे भी अगर कोई गलत करेगा तो फिर उसको हम क्या ही बोलेंगे भाई, और कोई विकल्प ही नहीं बचता है। सेनिया किसको बोलते हैं, बिंबिसार को। बिंबिसार आपको बताए हैं कि मगध में कैसे चलता है, VHS विश्व हिंदू सभा से चलता है। पहले वृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। तो पहली बार जो आदमी एलिफेंट रखता है उनका नाम है बिंबिसार, पहली बार एलिफेंट को रखते हैं। दूसरी बात अगर देखेंगे तो पहली बार इनके पास सेना था, तो सेना के रखने के कारण इनको सेनिया भी बोलते हैं। दूसरी बात, सबसे मेजर इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि जो अंग है, अंग को मिलाते हैं मगध में और मगध का साम्राज्य विस्तार करते हैं, तो अंग को मिलाने वाले हैं बिंबिसार। आपको एक चीज बताते चले कि वेणु वन में भगवान बुद्ध, वेणु वन कहाँ है, वेणु वन राजगीर में है, और वेणु वन में भगवान बुद्ध बहुत समय अपना वन ऑफ द मैक्सिमम समय वेणु वन में बिताए हैं। वेणु वन वॉज गिफ्टेड टू हिम बाय बिंबिसार, बिंबिसार इनको गिफ्ट करते हैं वेणु वन। दूसरी बात, बिंबिसार को सरमन कौन देता है, बिंबिसार को भगवान बुद्ध सीधा सरमन देते हैं, और वो जो किस पर्वत पर देते हैं, आप अगर कभी जाइए बिहार तो गिरधकुट हिल्स पर देते हैं। कहाँ है गिरधकुट हिल्स, राजगीर में है मेरे दोस्त, और किस माउंटेन पर है, रत्नागिरी पर है। अब देखिए, आपको याद करवाए हैं पूरा राजगीर में उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलांचल, वैभवगिरी, तो उसी में एक रत्नागिरी है, रत्नागिरी पर गिरधकुट हिल्स है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले क्यों नहीं दिया, आपके क्लास लेक्चर में तो नहीं दिया हुआ है। देखिए, इस वीडियो को जो नए मतलब कुछ अगर आप कहीं पढ़ाना भी चाहते हैं तो आप सुन रहे होंगे, याद रखिएगा, ऑफलाइन केस में जो अगर आप कहीं पढ़ा रहे होंगे तो अपने अनुभव से हम आपको बता रहे हैं, ऑफलाइन केस में जो एस्पिरेंट है उसको 100% अपना दे दीजिएगा, पर ऑनलाइन वाले केस में क्या है कि हमेशा 99% दीजिएगा और 1% अपने पास रखिएगा। आई मे साउंड टू यू वेरी सेल्फिश, पर अपने अनुभव से बता रहे हैं, 1% हमेशा अपने पास रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए 99% जो आपका वीडियो सुन रहा है लोग, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, मतलब आप उनसे बात करिएगा, उनका कमेंट देखिएगा, उनका शिष्टाचार देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार दे डिजर्व टू बी लव्ड। पर 1% जो है ना, ये इनविजिबल क्राउड है ऑनलाइन, वो मॉन्स्टर आईडी से आएगा, वो कुछ और आईडी से आएगा और आपको गाली दे देगा, क्योंकि वो आपके वीडियो को देखेगा, आपसे पूरा नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर उसको ये लगेगा कि अब तो गुरुजी के पास जितना था वो दे दिए, अब गुरुजी को गलियाना स्टार्ट करेगा, और गुरुजी को क्या करेगा, गुरुजी पर बादशाह, अगर आप ताश खेलते हो तो गुरुजी पर बादशाह फेंकना स्टार्ट करेगा। याद रखिएगा, उस समय आपको बहुत पीड़ा होगा, अपने अनुभव से बता रहे हैं, 6 महीना के अनुभव से, उस समय आपको बहुत पीड़ा होगा, तो उसके लिए 1% नॉलेज अपने पास रखिएगा। सेल्फिश बता रहे हैं पर सच्चाई बता रहे हैं, ये आपका तुरूप का इक्का है दोस्त। जब वो नालायक आदमी, सब 2-4 आदमी जो नालायक रहेगा, 1% जो क्राउड है, जब भी आप पर बादशाह फेंकेगा तुरंत तुरूप का इक्का निकाल के पटक दीजिएगा और खेल को अपनी तरफ कर दीजिएगा, तब उसको समझ में आएगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। एक्सपीरियंस से आपको हम बता रहे हैं। तो जो भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाएं, तो इस मेरे हिदायत को जरूर मानिएगा कि तुरूप का इक्का 1% अपने पास जरूर रखिएगा, है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम विच कंट्री, करेक्ट आंसर इज इथियोपिया। अगर आप देखेंगे कि कौन है डायरेक्टर जनरल, आपसे डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो टेड्रोस हैं। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है हेडक्वार्टर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में है। इनका पूरा नाम टेड्रोस ही इज द फर्स्ट अफ्रीकन He is the first African to become the Director General of the World Health Organization. Can be a probable question, है ना। Second Buddhist Council happened during the reign of which dynasty?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो मेरा देखा है तो आपके लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन है। तो किस डायनेस्टी में हुआ है? काला अशोक के समय हुआ है। काला अशोक को क्या कहा जाता है? काकवर्ण कहा जाता है। काला अशोक कहाँ पे करते हैं? वैशाली में करते हैं। आपको पता है कि शिशुनाग डायनेस्टी आता है तो एक कैपिटल को राजगीर रखेगा, दूसरे कैपिटल को वैशाली रखेगा। अब देखिए शिशुनाग डायनेस्टी में कौन इसको हीड कर रहा है? तो हीड कर रहे हैं सबाकमी, है ना। ये सारा बताया हुआ है तो इसलिए इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, आगे भी है 11। देखिए, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स क्वार्टर क्वाइन इज, करेक्ट आंसर इज, जो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज्ञान जो देश देता है रेशियलिज्म पर, उदारवाद बनता है, ये क्या हैं? ये सिंगर भी हैं, ये पोएट भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, अफ्रीकन मूल की हैं और इनको क्वाइन पर जगह मिला हुआ है। इस बार फर्स्ट ब्लैक वीमेन टू बी फीचर्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स क्वार्टर क्वाइन। अब बताइए केतंजलि ब्राउन जैक्सन किससे संबंधित है? ये पहले हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। ये जो संबंधित हैं, शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जो बिडेन हैं, अपने ग्रुप में भी एक जो बिडेन साहब हैं, है ना, अपना आईडी रखे हुए हैं। तो जो बिडेन जो हैं, इनका एक ये जब चुनाव में घोषणा पत्र था कि हम अफ्रीकन मूल के लोगों को आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट पद पर लेकर आएंगे। गीता गोपीनाथ के बारे में आपको बता चुके हैं कि IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। पहले किसकी थी? ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थी, पर अब उनको हटाकर मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अब देखिए AC और DC के बारे में हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे कि हम उसको दूसरे तरीके से याद किए हैं। अब उस पर क्या है कि थोड़ा सा देखो, लड़की लोग, एक चीज़ हमको माफ़ कर देना दोस्त, हम मिसोजिनिस्ट आदमी नहीं है, पर हम आपको याद करने के लिए थोड़ा सा, आई मे साउंड टू यू मिसोजिनिस्ट, पर है ना, प्लीज़, हम हैं नहीं, है ना, याद करने के लिए बस बता रहे हैं आपको लिए। एक जो करंट है हम ऐसे याद किए हैं, दृष्ट धारा करंट, और एक करंट होता है प्रत्यावर्ती करंट। अंग्रेजी मीडियम, अब तो आप परेशान हो गए होंगे कि क्या कर रहे हो भाई, है ना। आपको कहाँ बर्दाश्त होगा कि हिंदी में एक वर्ड लिख दें तुरंत, है ना। याद रखिएगा, हिंदी मीडियम से ज़्यादा मोहब्बत है, आपसे कम है। बहुत भोला भाला लोग होता है, धूर्त नहीं होता है। हम खुद अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो हमको सच्चाई पता है ना, हमसे थोड़ी कुछ छिपा हुआ है। DC करंट को बोलते हैं दृष्ट धारा करंट, और प्रत्यावर्ती करंट AC करंट को बोलते हैं। इसीलिए हिंदी मीडियम आप लोग के लिए हिंदी में चलते रहता है, मत घबराइए, वो हमेशा चलेगा और हम भी कोशिश करेंगे हिंदी में ही लाने के लिए, कोशिश यही रहेगा। देखिए, पहले किसको खोज किया गया? दृष्ट धारा करंट को। बाद में खोज किया गया प्रत्यावर्ती करंट को। प्रत्यावर्ती करंट को खोज किसने किया? टेस्ला। और दृष्टधारा करंट को एडिशन। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब देखिए, जो ट्रेन चलती है वो AC करंट पर चलती है कि DC करंट पर चलती है? जो ट्रेन चलती है उसका नाम होता है, वो DC करंट पर चलती है। याद रखिए, एक होता है टूल रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर में क्या होता है कि आप यहाँ से AC डालिएगा, ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करेगा? AC करंट डालिएगा, वो DC बना के निकाल देगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी 8वां 9वां में कुछ पढ़े हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसे लाइन खिंचाता है, इसको कहते हैं DC करंट, और ये ऐसे ऐसे चलता है, इसको कहते हैं AC करंट। हम कैसे याद रखें आप ये देखिए, हम दृष्टधारा करंट को गर्लफ्रेंड मान के चलते हैं, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड है, ठीक है, प्लीज़ हम सॉरी बोल दे रहे हैं पहले। और प्रत्यावर्ती करंट को हम क्या मान के चल रहे हैं? वाइफ मान के चल रहे हैं। अब सारा चीज आपके लिए चीज आसान हो गया है ना। आई डोंट मीन दिस, बस याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। ज्यादा घातक कौन? गर्लफ्रेंड की बीबी। ज्यादा घातक ये है कम घातक, ठीक है, समझते रहिए अपने इशारा। ज्यादा घातक ये, कम घातक ये। ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? गर्लफ्रेंड कम दूर तक जाएगी। बीबी के केस में क्या है? एक बार आप शादी कर लिए, 7 जन्म तक जाएगी, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, है ना। ज़्यादा दूर तक जाएगा AC करंट, तो AC करंट ज़्यादा दूर तक, कम दूर तक गर्लफ्रेंड जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी अब देखिए भाई, इसका फ्रीक्वेंसी 0। अगर फ्रीक्वेंसी इसका सही रहता, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहता तो आपसे लड़ाई झगड़ा करके बोलती कि गर्लफ्रेंड क्यों, बीवी बनाओ। तो जो भी गर्लफ्रेंड है दबाव बनाइए लड़का पे कि बीवी बनाओ। ये 50 हर्ट्ज पे काम करेगी, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, है ना, हमेशा आप पे चढ़ी रहेगी। तो मतलब डांट के डपट के आपको रखेंगी, डांट के रखेंगे, है ना। बीवी से तो आदमी को दब के ही रहना है, जीवन तो ऐसे ही पार होगा ना। तो 50 हर्ट्ज पे ये काम करेंगी, ये 0 हर्ट्ज पे काम करेंगे। ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ है? मोर लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर लेस लॉस ऑफ एनर्जी। इसको आप स्टोर कर सकते हैं,
इसको आप स्टोर कर सकते हैं क्या? बाप रे बाप, लड़ाई हो जाएगा। इनको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। कांट बी स्टोर्ड, डीसी करंट कैन बी स्टोर्ड। बाकी सब समझते रहिए आप लोग, सब बता दिए। हेड क्वार्टर ऑफ द यूएनईपी, चवन्नी भर का ये सब सवाल है, पर क्या है आपसे पूछ सकता है ना। नैरोबी केन्या, ये सब पहले हम लगता है बता चुके होंगे आप लोग को थोड़ा बहुत। एक ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज करके है। UNFCCC क्या, किसका आउटकम है? 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, उसका आउटकम है। UNFCCC आउटकम ऑफ 1992 है। केम इनटू इफेक्ट, बनता कब है? 1994 में। कितने मेंबर सदस्य हैं? 197। हेडक्वार्टर कहाँ है? बोन, जर्मनी। अब इससे ज़्यादा क्या पूछेगा? अब कुछ भी पूछेगा आपके लिए, चवन्नी भर का सवाल है। और ले लीजिए, कुछ लोग डेटा प्राणी नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि और बताइए ना, आप कम बताते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई। 1988 में। हमको क्या, हम तो लिखते जाएंगे, दिमाग में सब बैठा हुआ है, एक बार बटन दबा दिए स्टार्ट है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP मिलकर बनाता है। बोलिएगा तो और दे देंगे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021? मेरे लिए, आपके लिए कठिन क्वेश्चन हो सकता है, मेरे लिए चवन्नी भर का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास कोड अवेलेबल है। क्या कोड अवेलेबल है? करण जौहर नालायक है। कैमूर में सबसे ज़्यादा, 2 नंबर पे जमुई, 3 नंबर पे नवादा। अगर आपसे प्रतिशत पूछ ले तो ये सारा वीडियो आपके पास अवेलेबल है। 31.56% कैमूर, 10 घटा दीजिए जमुई, 10 घटा इसमें फिर 20.72% है। ख़त्म। प्रोपोजल टू डिक्लेयर 2023 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए, आपको तुक्का मारना है तो भारत मारिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यूनाइटेड नेशन इसको डिक्लेयर कर चुका है। ये सब बताया हुआ है। अगर आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती वाला वीडियो नहीं देखा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन सीधा छपा हुआ मिलेगा और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो नए लोग हैं भाई साहब, पूरा वीडियो अपलोडेड है। मतलब BPSC का 90% कोर्स हम लोग अपलोड कर दिए हैं। पूरा बेनिफिट ले लीजिए, आपके लिए है, हम लोग अपने लिए नहीं रखे हैं। 22 मिनट हो गया, साइनिंग ऑफ। रोहित, बेस्ट विशेष, जान लगा के पढ़िए। बाकी जो है सो तो